अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो यू ऑल आर गुड। और ये है जी सैटरडे संडे का रला मिला वधिया जिहा व्लॉग। वधिया तो होता ही है, जो बंदा मेहनत करता है, कोशिश करता है, फिर वो फिर अच्छा ही व्लॉग बनाता है यार। तो आप लोग भी पसंद किया करें, नहीं आता ना तो फिर भी कोशिश करके कर लिया करें, यही सोच के कि यार मेहनत कर रही है। खैर जी, ये है, आज मैंने बालों को ना अच्छे से ऑयलिंग की हुई थी और फिर मेरे हस्बैंड ने खैर से कह दिया कि जी हमने बाहर जाना ही जाना है, जाना ही जाना है। मैंने बड़ा टाला, लेकिन रात के 10 साढ़े 10 बजा लिए कि मेरे मियाँ के जेहन से निकल जाए, पर कितने निकले। फिर मुझे नहाना पड़ा। मैंने कहा मैंने बाहर जाना है तो मैंने ऑयलिंग हद से ज़्यादा तेल चोपड़ा हुआ था, जो हम लड़कियाँ करती हैं। तो वो फिर मैंने अच्छे से बालों को वॉश किया, ज़रा सुकून हुआ मुझे। अब वॉश करके मैंने कहा मेकअप शेकअप करती हूँ, लेकिन फिर मुझे याद आया यार तुम क्लिप बना लेती हो इकरा, व्लॉग का कोई स्टार्टिंग लेती। तो मैंने कहा कोई गल नहीं, जितना स्टार्ट आवे उधर याद कर लो। चलो जब तक आगे आप देखो क्या स्टार्ट है, तब तक मैं ज़रा तैयार हो लूँ। ये लो जी, फ्लैशबैक की तरह एंट्री ले लिया है। आपको ज़रा पीछे का एक नक्शा दिखा दें कि कहानी गल शुरू हुई कितों से। जनाब ये मेरा व्लॉग है, सैटरडे से स्टार्ट ले रही हूँ मैं। हुआ ये कि बस मैंने सोच लिया कि जी आज बड़ा हेल्दी फूड खाना है, घर का ही खाना है। मैं मोटी हो रही हूँ, मैं बस कंट्रोल करूँ कंट्रोल करूँ कंट्रोल करूँ। लेकिन ये खुशफहमी मैंने रात को 11 बजे तक पाली, 11:30 बजे तक। उसके बाद मेरे मियाँ जो हैं वो स्टार्ट हो गए कि चलो जी चलो, सैटरडे ऐसे कैसे हो सकता है, हम घर रह सकते हैं, तौबा इस्तगफार नाउजुबिल्ला तो हम बाहर जाएंगे ही जाएंगे। अब मैं खाना भी खा चुकी थी, चाय भी पी चुकी थी, अपनी तरफ से क्लोजिंग करके वीकेंड की। लेकिन मेरे हस्बैंड कहते ऐसे नहीं हो सकता, चलो चले। फिर मेरे हस्बैंड मुझे ले गए फोर्सफुली मना के, धक्का लगा के। और बात हुई थी कि जी कुछ हल्का फुल्का, तो आप ये चेक कर लें ज़रा मेरा हल्का फुल्का कितना का हल्का है। और इससे देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं कितनी हल्की फुल्की मेरे होने की क्या वजह है, क्योंकि मैं इतना हल्का फुल्का मेरे हस्बैंड मुझे खिलाते हैं और मैं खाती हूँ, तो इस वजह से मैं बहुत हल्की फुल्की हूँ, समझ तो आप गए होंगे। खैर जी, फिर मेरे हस्बैंड और मैं चले गए, हम कहाँ गए सोचते 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 हम चले गए KFC चले गए। वहाँ जाके हमने बर्गर शर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक पी। मैंने कहा जी एंड हो गया, खाना खाया और बंदे ने चाय पी हो, कहाँ गुंजाइश बनती है। पर नहीं, देख लो जी असी बना लेने, तो औखे हो जाइए सौखी, पर असी बनानी है। खैर भी हमने अपने सैटरडे को ऐसे सेलिब्रेट करते करते हम पहुँच गए। वहाँ गए तो लंबी लाइन, हमारी तरह जागने वाले और भी बड़े लोग रात के 12 साढ़े 12 बजे तक है। तो जब हम पहुंचे हैं, डील शी लेके आए मेरे हस्बैंड। जब मैंने खा पी लिया तो मैंने कहा चलें, तो मेरे हस्बैंड कहते ऐसे ही चले, अब आए तो आइसक्रीम तो खा लें। मैंने कहा इतना कुछ खा लिया, खाना हमने खाया, ये हम हल्का फुल्का खा रहे हैं। खैर जी मैं कहती ही रह गई। हस्बैंड मेरे जो थे वो फटाफट गए और आइसक्रीम लेके, थे लाइट सी बस लाइट सी करा, लाइट सी आप लाइट सी। तो ये लाइट्स हमने खाया भी है। उसके बाद हमने एंड कर लिया और फिर हम वापस बाहर की तरफ से घर के लिए निकले। और जब मैं अभी हम निकले ही हैं जाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं अब आगे का क्या प्लान है। मैंने कहा व्हाट डू यू मीन दैट, मतलब रात के 1:45-2 बज गए, अब क्या प्लान है। कहते हैं वो टाइम को तुम छोड़ दो, टाइम जो मर्जी हो जाए, खाना क्या। मैंने कहा बस कर दियो, मेरा केड़ा आखिरी दिन है अज, जो तुसी वो कहते ना आखिरी दिन भी दस तेरी की ख्वाहिश है। तो मैंने कहा आज आप मुझे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं कि बस मैं इस तो बाद बचना नहीं, तो सारा कुछ अज ही खवाना है, बस करो, अल्लाह दा नाम लवो। खैर ये फिर अगले दिन की बात आ गई जी, हूँ आ गया जी संडे। अब संडे को उठे, नाश्ता वही अपना 2-2:30 बजे। तो उठ के मैंने कहा कुछ चलो आज ना कुछ घर में बना लेती हूँ, जाके हस्बैंड के जेहन में आए ही ना कि बाहर से कुछ खाना है, उनको ऐसा बाहर वाले ही कुछ खिला देती हूँ ना। तो मैंने अपनी तरफ से ये कोशिश की। और मेरे हस्बैंड जो थे वो आराम से लेटे हुए थे, उन्हें नहीं पता था मैं किचन में क्या कर रही हूँ। मैंने वो जनाब उठी, अपने विंग्स जो हैं उनको रखा लगा कर, अच्छे से मैरिनेट करके रख दिया। बाद में मैंने विंग्स रेडी किए। उसके बाद जनाब मैंने सोचा चलो बर्गर बना लेते हैं। मैंने बर्गर बनाए, फ्राइज़ काटे और फटाफट से मैंने कहा मेन्यू है, कोल्ड ड्रिंक मैंने फ्रिज में रख दी। तो मैंने कहा चलो जी आज मैं अपने हस्बैंड को ना बाहर की ऑप्शन नहीं जाने दूंगी, सारा कुछ एक ही टाइम में घर में खिला दूंगी, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा। तो बस फिर आगे जाके देखें क्या बना मेरे साथ, लेकिन अभी तक तो यही तक था। तो खैर फिर मैंने बर्गर शर्गर बनाए, मज़ा आ गया। सरप्राइज़ वो बहुत हो गए, क्योंकि उन्हें आइडिया नहीं था कि मैं किचन में ये कार्रवाई डाल रही थी। मैंने कहा नहीं, मैंने सोचा कुछ बनाते हैं घर में होममेड। खैर खाया, इंजॉय किया, तारीफ़ भी बहुत की कि बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। और फिर मैंने ये सब फ्री होके ना फिर अच्छा सा अपने बालों पे जो मैंने आपको दिखाया है ऑयल शेल लगा लिया मैंने कहा बालों की केयर कर लूँ। अच्छा, बालों की केयर के बारे में बताऊँ, मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था ना एक दिन, बायोटिन के कैप्सूल्स टैबलेट्स मैं खा रही हूँ, बायोटिन गुड फॉर योर स्किन एंड हेयर। तो
वो तो जनाब अभी इतना जल्दी फ़र्क नहीं आएगा, क्योंकि डेफिनेटली वो अभी टैबलेट्स कंप्लीट ही नहीं है, जब होंगी उसका फिर असर आना शुरू होगा, मैं इंशाल्लाह वो शेयर करूँगी। लेकिन अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे मैंने कहा नहीं, मैं आपको जब हो जाएगा ना फिर बताऊंगी, क्योंकि बीजा ही बात है, अभी 2 मंथ्स खानी है, उसके बाद कंप्लीट होगा, तब तक अभी तो मुझे महीना भी नहीं हुआ। तो बस ऐसे ही चलता रहता है। और आप लोग मुझे ना आज कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों का संडे कैसा गुजरता है, और आपके जो है हस्बैंड आपको कितना खिलाते हैं और आप कितना उनकी मानती हैं। मैं तो कहनी यहो जी गल हो तो बंदा कभी अपने बंदे दी ना मने, लेकिन ये मैं कह रही हूँ मानती तो मैं भी हूँ, माननी पड़ती है। और हो जाता है मियाँ बीवी एक दूसरे को खिलाते हैं, हुन आदत पै गई है, भूख बढ़ गई है, एडजस्ट करना पड़ता है। खैर ये फिर मैंने अपने हस्बैंड को, हमने मज़ा आया और बहुत मज़ा आया, नो डाउट इंजॉय किया। और फिर अपने हस्बैंड को मैंने कहा, लेटे हुए थे, मैंने उनको कहा उठ जाए, सरप्राइज़ देख के कहते ये क्या इतना कुछ एक दिन में। मैंने कहा जी ये है एक दिन। अच्छा जी, वेलकम बैक टू। अच्छा जी, आगे से व्लॉग का कंटिन्यू करते हैं। ये तो आपने देख ली मेरी हफ्ते से शाम तक की, संडे तक की स्टोरी। अब मैं तैयार हो गई हूँ, और जो मैंने आपको इयरिंग्स दिखा रही हूँ ना, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड ने दी हैं। आप सबको मेरे व्लॉग्स में मैं उसका बहुत जिक्र करती हूँ, क्योंकि मेरी दोस्ती एक है, और वो भी दूर मोहब्बत। ईद पे उसने मुझे अपना जो लॉकेट दिया था ना, वो बेस्ट फ्रेंड हार्ट वाला, उसके साथ मुझे ये टॉप इयरिंग्स भी दिए थे, तो आज मैंने उसकी याद में पहन ली हैं। तो भाई याद तो खैर मुझे अपनी दोस्त की बहुत आती है। उसकी क्या वजह है कि हर वीकेंड, हर संडे, मतलब हर वीकेंड पे मैंने उसका मिलना होता था, और एक ही मिस होता था वीकेंड, तो ऐसे उदास हो जाते थे कि हमने एक मिस कर दिया। खैर इतनी शिद्दत से याद आती है। आप लोगों की ज़िंदगी में ऐसी कोई पक्की दोस्त है जो आपको इस तरह याद आए कि बस यार जब हफ्ता आता है उसकी याद सताती है? ऐसा मेरे साथ होता है। और पता नहीं, मुझे बड़ी हैरत होती है कभी कभी ये बात कहते हुए कि पता नहीं मैं क्या सेल्फिश लगूंगी या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे फैमिली से वो वाली याद नहीं उस तरह आती जितना मुझे सैटरडे को ना वो याद आती है। फैमिली से पता नहीं एक अलग बॉन्ड होता है, या अलग बातचीत होती है, या जो भी सीन है, लेकिन दोस्त से चूंकि ताल्लुक इतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, और हर वीकेंड मिलने वाला, और एक आधा वीकेंड ही मिस होता था, तो बस फिर मैंने कहा चलो जी खैर कोई बात नहीं, दोस्त है तो रहेगी, और इंशाल्लाह है जहाँ भी रहे खुश रहे। लेकिन याद तो फिर आती है दोस्तों की। और ये जनाब मैं तैयार हो गई, और मैंने ये लाइट सा मेकअप किया, बिल्कुल सॉफ्ट मेकअप लुक। मेरा कोई इरादा नहीं था कि इतने इतने जो है ना मैं फब्बन करूँ। मैंने बस हल्के से बाल वॉश किए हुए थे। और गीले वालों को कभी भी ब्रश मत किया करें, कभी भी। और अगर एमरजेंसी में मेरी तरह कहीं जाना ही पड़ जाए तो कोशिश किया करें कि इस तरह ही कोई हेयर स्टाइलिंग करके एडजस्ट कर ले, लेकिन कोई हेयर ब्रश ना करें, बर्बाद हो जाते हैं। अब ये हम जा रहे हैं जी, निकल पड़े हैं घर से, और तैयार होकर ऐसे में लाइट्स तैयार हुई थी। और मुझे अच्छा लगा था, क्योंकि मौसम के हिसाब से और कपड़ों के हिसाब से इतना कोई मेरा माइंड नहीं था। लेकिन मुझे ना जो था, मैंने अपने हस्बैंड को निकलने लगी तो अचानक याद आया कि अब हम तो लेट हो गए हैं, तो शायद मॉल बंद हो गए हो। लेकिन जो है ना, मैंने एक जूता लेना है, ऐसा जूता को जो बस आम से यूज़ के लिए हो, चप्पल सी घर में भी पहनी जाए और बाहर भी, तो मुझे कोई खास फॉर्मल जूता नहीं चाहिए। तो वो कहते अच्छा। और फिर जब मैंने ये कहा तो मेरे हस्बैंड ने कहा जाओ फिर जाके एक्स्ट्रा जो है वो ले आओ। तो मैं, ये मेरी ड्यूटी है ना ये पैसे निकलवाने वाली। तो फिर मैं गई, और जब हम गए तो जूते देखते लगी, कसम से मुझे कोई अच्छा नहीं लगा। एक मुझे जूता बहुत पसंद आया था, लेकिन मेरे हस्बैंड की नाक पे भी नहीं चढ़ा। और ना सब ब्रांड्स ऑफ हो रहे थे, बस हम एक में इंडोर में ही एंटर हुए हैं। ये वाला ब्राउन, ये मुझे पसंद आया था, और मुझे लगा कि घर पहनने के हवाले से सॉफ्टी अच्छी सी है। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही, सारा तुम्हारा पाँव अजीब से कवर हो गया। नहीं, तो मैंने कहा कंफर्टेबल होती तो है, लाइट वेट ये जूता, कंफर्टेबल हो, लाइट वेट हो ना, तो घर में पहनना आसान भी। आपको पता घर के लिए सबसे कंफर्टेबल जूता। बाकी जूते मैं ट्राई कर रही थी, कोई काम का नहीं था, वो मुझे भी पसंद नहीं आया था, और जो मुझे पसंद आया था मेरे हस्बैंड को नहीं आया। और इतने में आउटलेट की लाइट्स ऑफ हो गई, क्योंकि रात के 11:30 हो चुके थे। तो फिर मेरे हस्बैंड कहते छोड़ दो, हम लेट हो गए हैं, ये हम नेक्स्ट वीकेंड इंशाल्लाह ताला आएंगे स्पेशल, और ज़रा टाइम से आएंगे, तो फिर मॉल चले जाएंगे, तमाम ब्रांड एक जगह मिल जाएंगे, तो तुम अपने लिए जो है ना जूता लेना। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि इतना ख़ास किस्म का जूता नहीं मुझे चाहिए, कि मतलब आप कह रहे थे नहीं खास नहीं, तुम मतलब प्रॉपर टाइम से आएंगे ना, ताकि तुम ढूंढ लो, इस तरह एक आधी शॉप बंद हो रही है, लाइट जल्दी में नहीं। तो मैंने कहा हाँ बात तो सही है, क्योंकि मैंने आप लोगों को मेरे व्लॉग्स के जरिए इतना तो पता चल ही गया होगा कि जूते लेने में मैं बहुत तंग करती हूँ। मैंने एक जूता लेना होता है और पूरी दुनिया छाननी होती है, मुझे जल्दी नाक पे कुछ चढ़ता नहीं, और अगर पसंद आ जाए तो जाते बेशक पहला आ जाए, ना आए तो फिर बहुत टाइम लगता है। और ये फिर देखें जी हम कहाँ पहुँच गए। ये हम पहुँच गए यहाँ का सबसे फेमस और सबसे जो है ना नंबर 1 टॉप का एक पिज़्ज़ा शॉप है, मतलब पिज़्ज़ा।
यहाँ का जो फेमस है। मैंने अभी तक नहीं खाया था, इत्तेफाक हो गया था, हर दफ़ा कुछ ना कुछ हो जाता था, कुछ और ट्राई कर लेते थे, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो बहुत दफ़ा खा चुके हैं और बता चुके हैं कि मैडम यहाँ का टॉप क्या है, ट्राई कर लो ट्राई कर लो। तो हर बार रह जाता था। आज भी मेरे हस्बैंड ने मुझे यही ट्राई करवाया और वाकई यार इतना डिफरेंट पिज़्ज़ा था, इतना डिफरेंट था। मैं अपने हस्बैंड से हमेशा पूछती थी, वो अक्सर आते थे बताते थे आज पिज़्ज़ा खाया, हम मिलके गए थे कुलीग ये वो। तो मैं उनसे हमेशा कहती थी कि मतलब क्या है इसमें, कहते थे नहीं डिफरेंट तो वो है, टेस्ट में भी और मज़ेदार भी है। तो मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करेंगे। फिर आज मेरे हस्बैंड कहते हैं कि यही आज मौका है, वरना हम कभी खा लेते हैं कुछ और तो फिर तुम कहती हो मुझे गुंजाइश नहीं है, तो आज ट्राई करते हैं। तो मैंने कहा चलें ट्राई करते हैं। और ये मैं आपको बैकग्राउंड जो है ना पीछे से दिखा रही हूँ, बड़ी बड़ी प्यारी पिक्चर्स बनी हुई थी, लेकिन लोगों की वजह से ना फिर मैं हर जगह नहीं करती। और ये जनाब पिज़्ज़ा आया, यकीन माने इतना डिफरेंट। और मैं सोचती थी, मुझे मेरे हस्बैंड आके बताते थे ना कि मतलब इतना क्यूज़ में लग के वेट करना पड़ता है, इतने जहाँ भी चले जाओ, जिस मर्जी ब्रांच में चले जाओ, वाकई हमें वेट करना पड़ा। हम अंदर गए, इंतज़ार किया हमने, इतनी लेट गए हैं फिर भी हमें इंतज़ार किया। और फिर हमारी बारी आई, फिर हमें सीट मिली है, फिर हमने पिज़्ज़ा, मैंने कहा यार ये हो जो पिज़्ज़ा आवे फटाफट, मैं आप बड़ी एक्साइटेड थी। फिर आया जनाब, और पिज़्ज़ा भी था, पास्ता भी, लज़ानी, मतलब इसका टेस्ट सब डिफरेंट था और बहुत अच्छा था। आई लाइक इट। और पिज़्ज़ा खा के एंजॉय किया मैंने और बहुत मज़े का आया। रिव्यू देने का टाइम था, रिव्यू मेरे हस्बैंड ही ले रहे थे क्योंकि वो मुझे बड़े फोर्सफुली लेके आए थे और मुझे कह रहे थे भाई तुम्हें आज टेस्ट करना, मुझे बताना है कि क्या वो वाकई डिफरेंट है। तो मैंने कहा ओके। फिर मैंने बताया उनको कि वाकई यार बहुत डिफरेंट है और बहुत मज़े का हटके है। बहुत पिज़्ज़े खाए हैं। और वैसे ना मुझे लोग बड़ा, बहुत पहले स्टार्टिंग के डेज जब होते थे, आज से कोई बहुत पुरानी सालों की बात ही लगा लें, तो पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा अच्छा लगता था, लेकिन अब पिज़्ज़ा हट की वो क्वालिटी रही नहीं है। और वैसे भी शायद मुझे लगता है लाहौर में इतना कंपटीशन हो गया है, इतने ब्रांड्स, इतने पिज़्ज़ा, और हर बंदे का एक अपना म्यार, एक डिफरेंट टेस्ट के साथ इंट्रोड्यूस करा रहा है, तो वो बात नहीं है। मुझे पर्सनली अब पिज़्ज़ा हट का पिज़्ज़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो मैं बिल्कुल जाती भी नहीं ना उसमें, पहले तो फिर कभी चली जाती थी, अब तो मुझे लगता है कि जैसे ना टोटल ही बेकार है, तो मैं तो नहीं जाती। तो आप लोग मुझे बताएं कि आपको लाहौर में कौन सा पिज़्ज़ा पसंद है। और मेरे ख्याल से लाहौर अब वैसे भी इतना फैल चुका है, इतना फैल चुका है कि कोई ना कोई न्यू जगह इंट्रोड्यूस हो ही जाती है। ये नहीं है कि 2-4 बड़े ब्रांड हैं, तो इसलिए ज़रा इन्फॉर्मेशन से पता चल जाता है कि कौन सा पिज़्ज़ा अच्छा है। तो मुझे बताएं कौन सा अच्छा है। मैंने तो खा लिया, बड़ी मुश्किल से एंड किया और इतनी ओवर ईटिंग हो गई थी। फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ और मेरी शक्ल देख के आप देखें, कोई कह सकता है कि मैं पिज़्ज़ा एंजॉय करके आई हूँ, ऐसे लगता है मार खा के आई हूँ। मतलब जब आप एक्स्ट्रा खाना खा लेते हैं ना, तो फिर ऐसे लगता है ओवर ईटिंग से मार खाई है। शक्ल ऐसी बन जाती है कि इंजॉयमेंट वाला जो फेस होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है ओवर ईटिंग से। ऐसे लगता है जैसे अब बंदा मार खा के ऐसी शक्ल लटका लेता है। खैर जी, बहुत मज़े का पिज़्ज़ा था, एंड हो गया, लेकिन मैं थकी टूटी, यकीन माने इतनी आवाज़ार हुई। जो आखिरी पीस था ना, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे ठुसवाया है, वो खाया नहीं है मैंने, वो ठुसवाया, भाई खा जा खा जा खा जा। मैंने कहा मुझे नहीं खाना, खा लो कुछ नहीं होता, पता नहीं चलेगा पता नहीं चलेगा। और इतना हैवी पिज़्ज़ा था, चीज़ लोडेड और इतना हैवी, लेकिन जनाब वो मेरे मियाँ ने मुझे आखिरी स्लाइस खाया। ये आखिरी जो चीज़ें नहीं, मेरे हस्बैंड मुझे खिलाते नहीं है, ठुसवाते। ये हस्बैंड का प्यार है यार, इसको क्या करें, इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, आज तक यही समझ नहीं आया। इस चक्कर में 6 साल गुजर गए हैं और अब एक्सेप्ट ही हो गया। चलो खैर जी, अब मैं घर पहुंची तो मेरे मुझे कह रहे थे कि चलो आज ना अच्छी सी चाय पिला दो, जितनी प्यारी तुम खुद लग रही हो ना उतनी प्यारी चाय। तो मैं उनसे कह रही थी कि मैं तो प्यारी लग नहीं रही, क्योंकि आज तो मैं तैयार ही नहीं इतना हुई। मुझे कहते नहीं तुम बहुत प्यारी लग रही हो, और जितनी तुम प्यारी लग रही हो ना इतनी चाय पिलाओ। तो ये उनका ना एक तरीकाकार होता है, मुझे ज़रा ना पंप करने का। उन्हें पता था ढीली हुई है तो अब चाय बनवानी है। तो आप मुझे बताएं आपके हस्बैंड का क्या डायलॉग है। खैर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहीं तक था व्लॉग, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह।